बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल। अब हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी हमने इसके क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, तो आज सेकंड है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड जेरोम कम टू सस्पेक्ट। जेरोम को किस तरह ये शक हुआ था दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि उसका जिगर ख़राब था। ठीक है, यानी आपने सारा चैप्टर पढ़ा है, आपको हर बात का पता है कि उसे याद है ना कैसे शक हुआ था। उसने एक इश्तिहार पढ़ा था कंपनी का, फिर उसे शक हुआ कि उसका भी जिगर ख़राब है। जेरोम केम टू सस्पेक्ट, जेरोम को ये शक हुआ दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि उसका जिगर ख़राब था। बाय रीडिंग, पढ़ के। ए पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है एक कंपनी का लिवर पिल सर्कुलर, जिगर की गोली का इश्तिहार। किसी कंपनी का जिगर की गोली का इश्तिहार पढ़कर उसे ये शक हुआ कि उसका जिगर ख़राब था। ही हैड ऑल द सिम्टम्स, उसमें वो सारी अलामतें थीं मैंशनड, जिनका जिक्र किया गया था इन द सर्कुलर, इश्तिहार में। उसमें वो सारी अलामतें शामिल थीं जिनका जिक्र इश्तिहार में किया गया था। यानी उस बीमारी की जिन अलामतों का जिक्र इश्तिहार में किया गया था वो सारी की सारी अलामतें जेरोम में थीं। व्हाट वर द डिजीज़, कौन सी बीमारियां थीं। ही थॉट ही वाज सफरिंग फ्रॉम, जो उसे लगा कि वो उनमें मुब्तला है। ऑन रीडिंग अ बुक ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, बीमारियों के इलाज के बारे में किताब पढ़ के। बीमारियों के इलाज के बारे में किताब पढ़कर उसे कौन कौन सी बीमारियां लगीं कि उसको हैं। ऑन रीडिंग अ बुक ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, बीमारियों के इलाज के बारे में किताब पढ़कर ही फैंसीड, उसने ये सोचा या उसे लगा दैट ही वाज सफरिंग फ्राम एवरी डिजीज़, कि वो हर बीमारी में मुब्तला था। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल था टाइफाइड फीवर, सेंट विचुअस डांस, ब्राइट डिजीज़, कॉलरा, डिफ्थेरिया, गाउट एंड जीमोसिस। ये सारी बीमारियां आपने पढ़ी हैं चैप्टर के अंदर, एक्सेप्ट, सिवाय हाउसमेड्स के, यानी घरेलू मुलाजमा के घुटने की दर्द की बीमारी के अलावा उसे लगा कि उसे बाकी सारी बीमारियां थी। उसके बाद है क्वेश्चन, वाज ही प्लीज्ड, क्या उसे खुशी हुई। टू फाइंड, ये जानकर, ही डिड नॉट हैव हाउसमेड, कि उसे घरेलू मुलाजमा के घुटने की दर्द की बीमारी नहीं थी। ही वॉज नॉट प्लीज्ड, वो खुश नहीं हुआ। टू फाइंड, ये जानकर, दैट ही डिड नॉट हैव हाउसमेड, कि उसे घरेलू मुलाजमा के घुटने के दर्द की बीमारी नहीं थी। ही वॉज रादर हर्ट, रादर बल्कि वो हर्ट हुआ, उसे तकलीफ़ हुई। टू हिम, उसके लिए, इट सीम टू बी अ सॉर्ट ऑफ इंसल्ट, ये एक तरह की इंसल्ट थी, एक तरह की बेइज्जती थी। दैट ही हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ, कि उसे महरूम रखा गया। डिप्राइव्ड ऑफ, महरूम रखा गया। ओनली वन डिजीज़, सिर्फ एक बीमारी से। व्हेन ही हैड ऑल द अदर डिजीज़ इन फार्माकोलॉजी, जबकि फार्माकोलॉजी में मौजूद बाकी सारी बीमारियां उसे थी, तो उसे फिर दुख हुआ कि ये एक तरह की इंसल्ट थी कि उसे एक बीमारी से महरूम रखा गया। What was his first reaction, उसका पहला रद्दअमल क्या था। His first reaction was not pleasant, उसका पहला रद्दअमल अच्छा नहीं था। यानी जब उसे पता चला कि उसे हाउसमेड नहीं है तो उसका पहला रद्दअमल क्या था। His first reaction was not pleasant, उसका पहला रद्दअमल अच्छा नहीं था। He was a bit sad, वो थोड़ा उदास था। And sorrowful, और गमज़दा था। For not having housemaid's knee, कि उसे घरेलू मुलाजमा के घुटने के दर्द की बीमारी नहीं थी। However, ताहम, ही गॉट अनसेल्फिश, वो खुद गर्ज नहीं बना। लेटर, बाद में। एंड थॉट ऑफ डूइंग, और सोचा कि वो गुजारा कर लेगा। विदाउट द डिजीज़, इस बीमारी के बगैर ही। ठीक है जी, बाद में वो खुद गर्ज नहीं रहा और फिर उसने सोचा कि मैं इस बीमारी के बगैर ही गुजारा कर लूँगा। वाई शुड ही बी एन एक्विजिशन, उसे क्यों एक असासा होना चाहिए, एक कीमती चीज़ होनी चाहिए। टू द मेडिकल क्लास के लिए। द राइटर थॉट, राइटर का ख्याल था, दैट ही शुड बी एन एक्विजिशन, कि उसे एक कीमती असासा होना चाहिए। टू द मेडिकल क्लास के लिए। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज ए हॉस्पिटल इन हिमसेल्फ, क्योंकि वो अपने आप में एक हॉस्पिटल था। ही हैड ऑल द नोन डिजीज़, उसे वो तमाम बीमारियां थी। और फार्माकोलॉजी की। एंड द स्टूडेंट्स कुड टेक देयर डिप्लोमा,
बाय जस्ट वॉकिंग अराउंड हिम, और स्टूडेंट सिर्फ उसके गिर्द चक्कर लगा के अपना डिप्लोमा ले सकते थे, और स्टूडेंट सिर्फ उसके गिर्द चक्कर लगा के अपना डिप्लोमा ले सकते थे। ये मैंने डिटेल के साथ आपको बताया हुआ है कि इसका क्या मकसद है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब हिज विजिट टू द मेडिकल मैन। डिस्क्राइब करें हिज विजिट, उसका जाना, टू द मेडिकल मैन, डॉक्टर के पास उसका जाना बयान करें। ही वेंट टू हिज मेडिकल मैन, वो अपने डॉक्टर के पास गया। एंड ब्रीफ्ड हिम अबाउट हिज विजिट टू द ब्रिटिश म्यूजियम, और उसने डॉक्टर को ब्रीफ किया, उसे बताया अपने ब्रिटिश म्यूजियम विजिट के बारे में। हिज रीडिंग अबाउट वेरियस डिजीज़, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में पढ़ने के बारे में। एंड हिज कंक्लूजन, और अपने नतीजे के बारे में, यानी उसने बताया कि किस तरह वो ब्रिटिश म्यूज़ियम गया, उसने सारी बीमारियों के बारे में पढ़ा और वो किस नतीजे पर पहुंचा। द डॉक्टर एग्जामिन्ड हिम, डॉक्टर ने उसका मुआयना किया। एंड रोट अ प्रिस्क्रिप्शन, और उसको एक नुस्खा लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, ही थॉट, उसने सोचा, ही वॉज डूइंग द डॉक्टर गुड टर्न, कि वो डॉक्टर के साथ भलाई कर रहा था। बाय गोइंग टू हिम, वाई, उसके पास जाकर क्यों। उसने ये सोचा कि वो डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर की साथ नेकी कर रहा था, क्यों, यानी उसने ऐसा क्यों सोचा। द राइटर थॉट, राइटर का ख्याल था, दैट ही वॉज डूइंग अ गुड टर्न, कि वो नेकी कर रहा है। बाय गोइंग टू हिज डॉक्टर, अपने डॉक्टर के पास जाकर। बिकॉज, क्योंकि द डॉक्टर वुड, जो डॉक्टर है, वुड गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ हिम, डॉक्टर को उससे ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी। दैन आउट ऑफ हिज 1700 ऑर्डनरी पेशेंट, अपने 1700 मामूली मरीज़ों की निस्बत। विद 1 और 2 डिजीज़ ईच, जिनको बस 1 या 2 बीमारियां होती हैं। ठीक है, इसकी ये कहने का मतलब है कि वो डॉक्टर के पास जाकर भलाई कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर के जो 1700 मरीज़ हैं जिनको बस 1 या 2 बीमारियां होती हैं, उनसे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस वो सिर्फ उस अकेले से हासिल कर लेगा। 7वां है, व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर, डॉक्टर ने उसे क्या नुस्खा दिया था। डॉक्टर हैड रिटन द फॉलोइंग ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने लिखा था उस नुस्खे पर। 1 LB बीफ स्टिक एवरी 6 आवर, गोश्त का 1 पाउंड का कतला हर 6 घंटे बाद। 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह 10 मील पैदल वॉक। बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट, और ठीक 11 बजे सोना है। एंड डोंट स्टफ़ योर हेड, और अपना दिमाग मत भरो थिंग्स, उन चीज़ों के साथ, यू डोंट अंडरस्टैंड, जिनको तुम नहीं समझते। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब हिज विजिट टू द केमिस्ट, केमिस्ट के पास उसका जो विजिट था वो बयान करें। व्हाट डिड द केमिस्ट टेल द राइटर, और केमिस्ट ने राइटर को क्या बताया। ही वेंट टू द नियरेस्ट केमिस्ट, वो करीब तरीन केमिस्ट के पास, कीमियादान के पास चला गया। हु रेड द प्रिस्क्रिप्शन, जिसने वो नुस्खा पढ़ा। एंड सेड, और कहा, दैट ही डिड नॉट रन अ कोऑपरेटिव स्टोर एंड फैमिली होटल कंबाइंड, के उसका कोई कोऑपरेटिव बाहमी इमदाद से चलने वाला स्टोर और फैमिली होटल नहीं है। देयरफॉर ही रिफ्यूज़ टू हेल्प द राइटर, इसलिए उसने राइटर की मदद करने से माजरत कर दी। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, क्या अहमियत है ऑफ द डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर के इस मशवरे की। डोंट स्टफ़ योर हेड विद थिंग्स, अपना दिमाग उन चीज़ों से मत भरो, यू डोंट अंडरस्टैंड, जिनको तुम नहीं समझते। द राइटर हैड द हैबिट, राइटर को ये आदत थी, ऑफ रीडिंग अबाउट वेरियस डिजीज़, के वो मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में पढ़ता था। विच ऑलवेज लेड हिम टू द मिसकंसेप्शन, जो हमेशा उसे इस गलत फहमी की तरफ ले जाता। दैट ही सफ़र्ड फ्राम दैम, कि वो भी उन बीमारियों में मुब्तला था। दिस इज़ बेसिकली रॉन्ग, ये बुनियादी तौर पर गलत बात है। बिकॉज ओनली अ डॉक्टर कैन डायग्नोज अ डिज़ीज़, क्योंकि डॉक्टर ही तशखीस कर सकता है। डायग्नोज का मतलब तशखीस करना, डिजीज़ बीमारी की। एक्टिंग अपॉन द डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर की एडवाइस पर अमल करने से। गेव हिम अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, उसे एक लंबी और खुशगवार ज़िंदगी मिली। ठीक है, डॉक्टर की नसीहत पर अमल करने ने उसे एक लंबी और खुशगवार ज़िंदगी बख्शी। ये आपके आज क्वेश्चन जो हैं वो मैंने सारे करवा दिए हैं। कल इंशाल्लाह इसके सिनोनिम्स करेंगे। कोई बात अगर कोई समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।